हेलो बच्चों, हरियाणा जीके में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजा कर्ण का टीला, द माउंड ऑफ ए किंग कर्ण। कर्ण बच्चों दानवीर कर्ण के नाम से फेमस है महाभारत में। उनका एक टीला है जो कि थानेसर के पास मिला है। थानेसर के पास से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है मिर्जापुर। मिर्जापुर के पास राजा कर्ण का किला है पूरा, और कर्ण का टीला भी बोलते हैं, किला बना हुआ था वहां, ऐसा कहते हैं। तो उसके बारे में हरियाणा जीके में काफी क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं राजा कर्ण का किला, यानी माउंड ऑफ किंग कर्ण, राजा कर्ण का किला। तो ये देखो, राजा कर्ण का किला जो है ये मिर्जापुर में है। मिर्जापुर एक गांव है, बिल्कुल उसके पास ही है, थानेसर से 3 किलोमीटर दूर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। थानेसर जो है उससे मिर्जापुर गांव लगभग 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर फ्रॉम थानेसर। कुरुक्षेत्र से लगाएंगे तो 5 किलोमीटर है। कुरुक्षेत्र और थानेसर तो साथ साथ मिले हुए हैं, ट्विन सिटी हैं दोनों ही, नेशनल हाईवे के साथ ही है, 44 के साथ। तो मिर्जापुर में राजा कर्ण का किला मिला है, ठीक है। तो कर्ण है, वो कर्ण है, उन्होंने इंद्रदेव को, इंद्रदेव उनसे उनके कवच और कुंडल मांगने आए थे। जो भगवान सूर्य नारायण ने, सूर्य भगवान ने इंद्र को कवच और कुंडल दे रखे थे, और वो अभेद्य थे, यानी कि कर्ण बन गया था इनविंसिबल। वो कवच कुंडल के होते हुए कर्ण को कोई नहीं हरा सकता था। और इंद्र थे अर्जुन के फादर, अर्जुन को इसका इंद्र का पुत्र माना जाता है, इसलिए इंद्र भगवान थोड़े से परेशान थे कि वे कर्ण है, उसके पास कवच कुंडल है। तो वो ब्राह्मण का वेश बना के कर्ण के पास गए इंद्रदेव, और उन्होंने उनसे ये अपने कवच कुंडल मांगे। बदले में कर्ण को कुछ दिव्यास्त्र भी दिए थे। तो कवच कुंडल दे दिए, अपनी जान की परवाह न करते हुए भी उन्होंने कवच कुंडल ब्राह्मण रूपी उस इंद्र को दे दिए। तो इंद्र, इसके कर्ण के बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं महाभारत में। वो बहुत बड़े डोनर थे, जनरसिटी है, जो दयालुता है वो उनमें बहुत ज्यादा थी, और दान बहुत ज्यादा करते थे। किससे बड़े फेमस हैं। तो देखो, अब ये जो किला जो मिला है, ये जो माउंड है यहाँ कर्ण का, ये किसने एक्सकेवेशन किया था? इसकी जो खुदाई है, एक्सकेवेटेड बाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है, उनके डिपार्टमेंट ने इसकी खुदाई करवाई है। और ये इनका जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी, वो डिपार्टमेंट है, उन्होंने खुदाई करवाई। ये खुदाई करवाई थी एक्चुअल में जो प्रोफेसर यूवी सिंह थे ना, यूवी सिंह, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर यूवी सिंह रहे। उन्होंने इसका एक्सकेवेशन किया था 1972-73 में। इस मिर्जापुर में कर्ण के किले की यहाँ पर खुदाई करवाई थी, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर 3 अलग अलग कल्चर की चीजें मिली हैं। पास में मिर्जापुर के आसपास भी बड़े माउंट्स हैं। ये तो किले की बात कर रहे हैं हम, वो जो मिर्जापुर है उसके साथ साथ ही यहाँ की सारी एक साथ खुदाई शुरू हुई थी, कर्ण के किले की भी। तो ऐसा कहते हैं महाराज जो कर्ण थे महाभारत में, उनका ये किला था, ठीक है। तो इसका एक्सकेवेशन वैसे तो किया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, लेकिन पहले भी हो चुका था। ये एएसआई के अंडर में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका पहले सर्वे किया था। तो फर्स्ट सर्वे जो था ना, फर्स्ट सर्वे किया था, वो बताता हूं आपको। फर्स्ट सर्वे, फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, भारतीय पुरातत्व विभाग के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम, ये नाम बड़ा फेमस है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे बनाई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे। 1861 से 65 तक रहे थे, बीच में फिर बंद हो गया, फिर दोबारा शुरू कर दिया, और ये चलता आ रहा अब तो ये। तो उन्होंने पहले सर्वे की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इसकी जो एक्सकेवेशन थी, वो जो भी हड़प्पा में दयाराम साहनी जी थे, इन्होंने जो एक्सकेवेशन करवाई थी ना, पूरा अभियान चला था वो 1920s में। उस टाइम ये थे डीबी स्पूनर, ये नाम जरूर याद रखना, डीबी स्पूनर्स इनका पूरा नाम था। डेविड, अगर पूरा नाम अगर याद रखो तो डेविड स्पूनर
बेर्नार्ड, डेविड बेर्नार्ड स्पूनर इनका पूरा नाम था, डीबी स्पूनर के नाम से फेमस है। इन्होंने इसका एक्सकवेशन करवाया था 1921 से 23 तक, पहला एक्सकवेशन, पता लग गया था यहाँ कुछ है। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट था एंशियंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी, उसके प्रोफेसर थे यूवी सिंह, पहले प्रोफेसर थे वहां। तो उन्होंने 72 और 73 में इसकी खुदाई करवाई, एक्सकैवेशन करवाया। और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास ही है, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास ही है, नियर KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है उसके पीछे है, उसके पास ही है। और ऐसा कहते हैं ये किंग कर्ण का ये फोर्ट था, किला था। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली हैं। यहाँ पर जो फाइंडिंग्स है ना वो कब से कब तक है, देखो 3 कल्चर्स की बता रहे हैं, 3 कल्चर्स फाइंडिंग जो है यहाँ की, जो प्राप्तियां हुई हैं वो देखो। कर्ण का जो टीला मिला है, जो कर्ण का किला कहते हैं, यहाँ के लोग भी कहते हैं सही। तो ये फाइंडिंग मिली है 4th सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियन एरा से लेके 3rd सेंचुरी AD तक, ईसा मसीह से 400 साल पहले से लेके ईसा मसीह के 300 साल आगे तक, इस टाइम के बहुत सारी चीजें यहां मिली हैं। और इसको लेटर हड़प्पन फाइंडिंग भी बोलते हैं, यहां पर लेटर हड़प्पा बोलते हैं इसको, लेटर हड़प्पा, एरा की फाइंडिंग मिली है। उत्तर हड़प्पा बाद में हड़प्पा का, एक तो अर्ली हड़प्पन एरा है, एक लेटर हड़प्पन एरा है, हड़प्पा वाला है इंडस वैली वाला, वो चीजें मिली यहाँ। तो 4th सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियन एरा से 3rd सेंचुरी क्रिश्चियन एरा तक की बहुत सी चीजें मिली हैं। और क्या क्या मिली है हम बात करते हैं, देखो। एक तो यहाँ 50 सेंटीमीटर की ब्रिक्स मिली हैं, ईंटें मिली हैं 50 सेंटीमीटर की। एनिमल और ह्यूमन्स के आइडल्स मिले हैं, एनिमल और ह्यूमन्स, उनके आइडल्स होते हैं ना, मूर्तियां होती हैं, वो मूर्तियां मिली है यहाँ कर्ण के टीले के आसपास मिर्जापुर में खुदाई के टाइम। और 3 क्ले की सील मिली हैं, क्ले की सील्स मिली हैं यहाँ 3, ठीक है। और साथ में लाखोरी ब्रिक्स हैं, वो मीडिएवल हिस्ट्री की, ये बहुत मध्य भारत की, मध्य इतिहास की जो लाखोरी ईंटें हैं। लाखोरी ईंटें भी देखो, शेख चिल्ली का मकबरा है ना, और हर्ष का टीला है वहां पर थानेसर में, उसमें भी मिली है लाखोरी ईंटें। लाखोरी ईंटों का टाइम था ये। लाखोरी ब्रिक्स जो हैं वो भी यहां मिली हैं, फाइंडिंग्स हैं ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बार। तो एनिमल और ह्यूमन्स की आइडल्स मिली हैं, क्ले ये बीड्स मिले हैं, और सील्स मिली हैं, लाखोरी ईंटें हैं, टेराकोटा की सील्स भी हैं। ये जरूर याद रखना, टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा पक्की मिट्टी को बोलते हैं। पक्की मिट्टी के इमेजेस, आइडल्स, आकृतियां बहुत सारी मिली हैं। टेराकोटा तो बहुत जगह मिली है, हर्ष का टीला है ना शेख चिल्ली के मकबरे के पास, वहां भी मिला है। तो यहाँ टेराकोटा की सील मिली है कई। उन सील पे क्या क्या निशान है, देखो स्वास्तिक का निशान है, स्वास्तिक तो जानते हो, स्वास्तिक की फोटो उसके ऊपर, साथ में सांप है, स्नेक, सील के ऊपर स्वास्तिक है, सांप है, और नंदी पद जो होता है ना, भगवान नंदी पद है, वो उसके ऊपर छपे हुए हैं, इंस्क्रिप्टेड है, उसके ऊपर बनाया हुआ है। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट की सील भी मिली है। ये जो स्क्रिप्ट है ना, इनमें कई जगह ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट वो प्राकृत भाषा वाली थी, वो पहले स्क्रिप्ट थी अलग। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ने वाला कौन था, ये भी याद रखना। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को जो पढ़ा गया ना, तो बहुत फायदा हुआ, इतिहास को जानने का मौका मिला हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को, लोगों को। हमें भी पता लगा कि क्या लिख रखा है क्या नहीं। इंडस वैली का अब तक पता नहीं लगा है, इंडस वैली के ये जो स्क्रिप्ट है अभी तक पता नहीं लगा है क्या लिख रखा हो, उसको कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट जब पता लगा था ना, 1837 में पता लगाया था, और वो था जेम्स प्रिंसेप, इसका नाम जरूर याद रखना। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, उसका भेद खोलने वाला जेम्स प्रिंसेप था, जिसने 1837 में ये बता दिया था कि इसमें ये क्या है, अल्फाबेट्स क्या है, क्या लिख रखा है इसमें, ठीक है।
इसके साथ साथ इस कर्ण के जो टीला है ना, इसकी खुदाई में और कोइंस भी मिले हैं और साथ में प्लेन ग्रे वेयर मिले हैं। देखो जो पेंटेड ग्रे होते हैं ना, पेंटेड ग्रे वेयर वाले, जो पेंटेड ग्रे वेयर है ना, वो तो समझ लो ये वैदिक टाइम के हैं, महाभारत के टाइम के हैं। पेंटेड प्लेन वाले थोड़े बाद के माने जाते हैं। तो प्लेन ग्रे वेयर भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये था हमारा कर्ण का किला, मिर्जापुर में है, थानेसर से 3 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसके पास है ये। एएसआई ने इसकी खुदाई करवाई और ये पहले डेविड स्पूनर ने, बेरियार्ड स्पूनर ने इसकी खुदाई करवाई थी। उसके बाद सर्वे किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो फर्स्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो यूवी सिंह थे, प्रोफेसर यूवी सिंह, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के थे, एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, उनके अंडर में ये खुदाई हुई थी 72 में, 73 में। और ये बहुत सारी चीजें मिली हैं और ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।